जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 62। आज के लेक्चर में कल का एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया था हमारा, रिकन्सिलिएशन और प्रॉफिट अंडर मार्जिन एंड एब्जॉर्प्शन मेथड, और प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करना है, फाल्कन वाला क्वेश्चन 5 वॉल्यूम 2। और आज आपको कैश बजट प्रिपेयर करना सिखाना है। कैश बजट आज का जो मेन टारगेट है हमारा वो क्या है? कैश बजट। पहले रिकन्सिलिएशन। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फ़र्क किस चीज़ का होता है? क्या मटेरियल कॉस्ट का फ़र्क है? नहीं। लेबर कॉस्ट का फ़र्क है? नहीं। वेरिएबल ओवरहेड का फ़र्क है? नहीं। ये तो दोनों जगह मौजूद होती है ना। तो जो आइटम्स दोनों जगह पे मौजूद हों, फ़र्क उसकी वजह से नहीं आएगा। फ़र्क किस वजह से आएगा? जो एक जगह पे मौजूद है और एक जगह पे नहीं। ठीक है, तो डिफरेंस आएगा फिक्स्ड FOH का। रिकन्सिलिएशन जब कभी हमने बतानी है प्रॉफिट रिकन्सिलिएशन, डिफरेंस किस चीज़ की वजह से आएगा? फिक्स्ड FOH का। अच्छा मुझे बताइए कि जो प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग है, इसके अंदर फिक्स्ड FOH को काउंट फॉर किया गया होगा? मार्जिनल में नहीं किया गया होगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन में किया गया होगा। तो अगर हम प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे पहुंचना चाहते हैं तो हमें फिक्स्ड FOH जो क्लोजिंग स्टॉक में है, किस में है? क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि बाकी था तो दोनों जगह पे रिकॉर्ड हो चुका होगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स्ड ओवरहेड जो है इसे हमें ऐड करना चाहिए या लेस करना चाहिए। स्टार्ट कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग से, एंड करना है एब्जॉर्प्शन पे। मार्जिनल में क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स्ड ओवरहेड शामिल नहीं होते, एब्जॉर्प्शन में क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स्ड ओवरहेड शामिल होते हैं। मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन पे पहुंचना है तो फिक्स्ड ओवरहेड इन क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर क्लोजिंग वाला ऐड करेंगे तो ओपनिंग वाला क्या करेंगे? लेस करेंगे। अमाउंट्स को छोड़े, पहले फॉर्मेट पे आए। फॉर्मेट समझ आता है? स्टार्ट कहां से करना है, क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, क्लियर? स्टार्ट जब कभी रिकन्सिलिएशन पूछे, वैसे तो जहां से मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा कहां से स्टार्ट करना है रिकन्सिलिएशन को? मार्जिनल से। ऐड क्या करना है? फिक्स्ड FOH इन क्लोजिंग स्टॉक। लेस क्या करना है? ओपनिंग। कहां तक पहुंच जाएंगे? प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। समझ आ रही है? फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं अमाउंट्स की तरफ। प्रॉफिट की अमाउंट्स तो क्वेश्चन में कैलकुलेटेड होंगी। फिक्स्ड FOH को हमने ऐड लेस करना, ठीक है। ओपनिंग का तो इंतहाई आसान। कैसे? गौर से सुनिएगा, क्योंकि जो कंसेप्ट है ना, ये फाल्कन वाला सवाल हमने प्रैक्टिस करना है, इसमें भी यूज होगा। हमने मालूम करना है क्लोजिंग स्टॉक में कितना फिक्स्ड FOH है, सही है? तो इसका मतलब एक यूनिट पे जितना फिक्स्ड FOH है उससे यूनिट्स इन हैंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिक्स्ड FOH इन क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अच्छा पहले मुझे बताइए, कल वाले सवाल में एंड में मैंने कहा था ना पिक्चर ले लीजिएगा, जरा वो पिक्चर देख के मुझे बताइए कल जो क्लोजिंग स्टॉक था वो कितना था और ओपनिंग स्टॉक था वो कितना था? यूनिट कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक में क्या होगा? ये यूनिट, एक यूनिट के ऊपर जितने फिक्स्ड FOH है उससे हम ओपनिंग में जितने यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड है मल्टीप्लाई कर देंगे। बोले ऐसे ही कैलकुलेशन होगी? ऐसे ही होगी। फिर से फिक्स्ड FOH एंड क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है? एक यूनिट के ऊपर जितना फिक्स्ड FOH है वो मल्टीप्लाई कर दें यूनिट्स इन हैंड के साथ, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? फिक्स्ड FOH। अब सवाल अगला ये है, ओपनिंग स्टॉक में फिक्स्ड FOH कैसे पता चलेगा? ओपनिंग स्टॉक में फिक्स्ड FOH कितना है कैसे पता चलेगा?
भाई उसने दिया हुआ है, डिफरेंस क्या सीधा दिया हुआ है, कुछ सवाल तो देख ले भाई, यूनिट कास्ट का ही दिया हुआ है। दो तरीके हैं, नंबर 1 अगर यूनिट कास्ट का दिया हुआ है वही ले लो, अगर यूनिट कास्ट ने टोटल फिक्स एफओएच दिया हुआ अमाउंट में 10, 15, 20 मिलियन, ये चीज डिवाइडेड बाय यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर लो। तो एक यूनिट का भाई ऐसे ही होता है, यूनिट का फिक्स्ड एफओएच खुद से दिया हुआ है 15 रुपए 20 रुपए, तो वो हमारा यूनिट कास्ट है। और अगर यूनिट नहीं दिया और टोटल की अमाउंट दी हुई है तो टोटल यूनिट से डिवाइड कर दे, यूनिट कास्ट इज इक्वल टू टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। ऐसा नहीं है फार्मूला। तो जहां यूनिट दिया हुआ है यूनिट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, यहां यूनिट नहीं दी कॉस्ट दिया हुआ है तो भाई कैलकुलेट कर लो। ओपनिंग स्टॉक में जितने फिक्स्ड एफओएच है क्या उसने दिए हुए हैं? देख 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 भाई देख ले, सवाल दोबारा खोल ले, कोई मसला नहीं है। इसलिए कल कह रहा था कल 5 मिनट दे देते ना, आज 15 मिनट ना लगते, लेकिन माइंड पे वो आपकी समझ गए हैं। करे करे दोबारा सवाल कल वाला लेके, बल्कि अच्छा है इसी बहाने रिवाइज हो गया है, इस बहाने रिवाइज हो गया जी। जो मेथड कॉस्ट में फॉलो किया हुआ वो वाला ना कर ले, जो मेथड कॉस्ट में फॉलो किया हुआ आपने, ये उसके अलावा कोई मेथड वो? यस सर। वो कौन सा मेथड? ओपनिंग का ऑब्जॉर्प्शन का माइनस। अच्छा वो ठीक है, यानी वो अब्जॉर्प्शन से स्टार्ट करते थे आप? जिसे मर्जी शुरू कर ले, जिसे मर्जी कर ले सर, ये देखिए सर हमने रट लगाया था, जिसे मर्जी कर ले। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल, क्लोजिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल, फिर ओपनिंग स्टॉक एज पर अब्जॉर्प्शन, क्लोजिंग स्टॉक एज पर अब्जॉर्प्शन, ये मेथड है इसके। अच्छा ये आप सबको आता है? इसके मुताबिक कर लें, इसके मुताबिक कर लीजिए, मुझे तो कोई, लेकिन पहले ये मेथड भी समझ लें। जिस नहीं समझना अपने कितने स्टूडेंट ने समझना है? हाँ ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स अपने कान बंद कर सो जाए, सो इधर उधर कुछ कर लें, कुछ कर लें, ठीक है। ये मुझे एक लाला पेज पे दे दो लिख के, आइंदा से ये भी करवा दिया करेंगे। अच्छा ये कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं कि क्लोजिंग स्टॉक में, भाई क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है यूनिट्स, ओपनिंग यूनिट्स इन हैंड भी दिए हुए हैं, क्लोजिंग यूनिट्स इन हैंड भी दिए हुए हैं, ऐसा है क्या? यूनिट्स दिए हुए हैं, हमने सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसे फिक्स्ड एफओएच के साथ जो 1 यूनिट पे होगा। क्वेश्चन में अगर आप देखें किधर है क्वेश्चन, तो उसने पिछले साल में फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है 6 मिलियन, 6 मिलियन, तो इसे पिछले साल के यूनिट प्रोड्यूस के साथ डिवाइड कर दें, कितना आ गया पर यूनिट? पिछले साल कितना था? 18,000, 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 18,000, 333। तो जो यूनिट्स क्लोजिंग इन हैंड है इन स्टॉक उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे इंटू 950। सुभान अल्लाह, 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 18,000 मल्टीप्लाई बाय 950, ये आ गया फिक्स्ड एफओएच इन ओपनिंग स्टॉक। इसी तरह एग्जैक्टली इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेशन आपने इस साल की भी कर देनी है। इस साल का फिक्स्ड एफओएच कितना था? कैलकुलेट किया है ना? कितना? 6780। डिवाइड कर दे इस साल के यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ। सुभान अल्लाह, 6480, 6780। टोटल फिक्स्ड एफओएच बात कर रहा हूं, टोटल ट्रेनिंग वगैरह मिला के 6780 इस साल का है, डिवाइडेड बाय इस 2250 और मल्टीप्लाई कर दें क्लोजिंग स्टॉक 2100 एग्जैक्ट है। भी समझ आ गया ये रिकंसिडर? जैसे मैंने, अब आपको ये आसान लगती है तो ये कर लें,
अपने वाली जो कॉस्ट वाली आसान लगती है वो कर लें। कितने स्टूडेंट्स ने दोनों तरीके सीख लिए हैं और आपको कौन से वाला, देखिए जैसे आप ओपिनियन देंगे मैं नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स को वैसे करवाऊंगा। कितने स्टूडेंट को कॉस्ट वाला मेथड आसान लगा, कितनों को ये वाला मेथड आसान लगा? अच्छा तकरीबन बराबर बराबर है। माइनस इसलिए लिखा है कि वह लॉस है, कल वाला सवाल भूल गई हैं आप, एंड पे लॉस आया था इसलिए माइनस लिखा है। ठीक है, वैसे मुझे वो वाला क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा फॉर्मेट लग रहा है, मुश्किल, लेकिन आपके लिए आसान इसलिए क्योंकि आपने पहले किया हुआ है। जो चीज़ पहले सीखी हो ना, वो चाहे मुश्किल क्यों ना हो उसके ऊपर ग्रिप होती है। तो हम नेक्स्ट भी क्वेश्चन होगा ना तो उसमें आपको उस तरीके से भी करवा देंगे, इस तरीके, दोनों तरीक़ों से करवाएंगे, जिसको जो मेथड आसान लगे वो कर सकते। रिकन्सिलिएशन क्लियर? कैसे हमने कैलकुलेट की ज़रा बताएं, कंसेप्ट बताएं, कैलकुलेशन रहने दें। स्टार्ट किया हमने मार्जिनल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड मार्जिनल कॉस्ट, एंड किया एब्जॉर्प्शन में। मार्जिनल से स्टार्ट करके ये दोनों फिगर क्वेश्चन में मौजूद थी। ऐड करना है फिक्स्ड एफओएच इन क्लोजिंग माइनस फिक्स्ड एफओएच इन ओपनिंग, मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ यूनिट से, वो प्रॉब्लम नहीं है। फिक्स्ड एफओएच कैसे कैलकुलेट होंगे, क्वेश्चन में उसने दिए होते हैं, पिछले साल के दिए होते हैं, एज इट इज यूज कर लेते हैं, इस साल के हमने कैलकुलेट किए होंगे। क्लियर? चलिए ये हो गया भाई, इसको क्लोज कर दें अब। अब आते हैं आपकी होम असाइनमेंट की तरफ। इसमें सिर्फ एक चीज नहीं थी, इसमें सिर्फ एक चीज नहीं थी। तो भाई वो जो कहा था बना के दे दे, वो दे देना, मैं दे दे रखूं। शाबाश, एक चीज नहीं थी। क्या चीज नहीं थी? वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक, वरना इसके अलावा हमारे और किसी क्वेश्चन में नहीं था वर्क इन प्रोसेस। ऐसा ही है। चलिए आइए आज वर्क इन प्रोसेस को भी डील कर लेते हैं। ये रह गया था, मैंने आपको बताया ये रेयरली वो टेस्ट करता है। सबसे पहले अब अच्छा इसको मैं डिस्कस करवाता हूं। जो कैलकुलेशन मुश्किल होगी आपने मुझे बताना है, हम मैं कैलकुलेशन आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, तो या तो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है फाल्कन प्राइवेट लिमिटेड इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स एनुअल बजट फॉर नेक्स्ट ईयर। अवेलेबल इंफॉर्मेशन, पहले मैं देख लूं बजट कौन सा बनाना है। प्रिपेयर बजटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर नेक्स्ट ईयर। गुड न्यूज आपके लिए, और सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स का बजट बनाना है, सेल्स का बजट नहीं बनाना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का बजट नहीं बनाना। हालांकि ये हमारे लिए बैड न्यूज़ है, क्यों? वही तो आसान होते थे, वही तो आसान मुफ्त के नंबर होते। कोई बात नहीं, लेकिन ये भी आसान है। ठीक है, FPL इज प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स एनुअल बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। अवेलेबल इंफॉर्मेशन एज फॉलो। पहला, बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर द करंट ईयर, यानी जो पिछला गुजर चुका है। इस साल की तो एक्चुअल अभी होनी है ना, वो तो एक्चुअल हो ही नहीं सकती। यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड बजटेड कितने हैं? 25,000। सेल्स कितने हुए? प्रोड्यूस प्रोडक्शन 25,000, सेल्स एक्चुअल कितने हुए? 23,760, 2280। यानी जो उसने बजटेड प्रोडक्शन 25,000 थी, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई? 23,760। बजटेड सेल्स 24,000 थी, एक्चुअल कितनी हुई? 2280। क्लियर? इस टेबल को समझने में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे चलते हैं। अच्छा, अमूमी तौर पे हमें पिछले साल की एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल सेल दिया करता है। बजटेड क्यों दिया, इसकी रीजन आगे चल के बताएगा।
करंट ईयर एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, करंट ईयर की क्या मुराद है? जो पीछे गुजरा है, जो नेक्स्ट ईयर है, वो जिसका बजट बनाना है वो नहीं। रॉ मटेरियल इनपुट कितना है? एक काम कीजिए जो आप करते होते हैं, पर यूनिट करना फिर 20 एट द रेट ऑफ 49 kg एट द रेट ऑफ 20 पर kg। ये 20 क्यों निकाला भला हमने? आगे चल के इन्फ्लेशन देगा। डायरेक्ट लेबर 800 पर यूनिट, कोई प्रॉब्लम इसमें? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 500 पर यूनिट, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 400। टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर कितना है? 268। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? FPL मेंटेन्स फॉलोइंग इन्वेंट्री लेवल। रॉ मटेरियल का एवरेज 2 months कंजम्पशन बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन को अंडरलाइन करें। अब समझ आया बजटेड प्रोडक्शन किस लिए दिया है? किस लिए दिया बजटेड प्रोडक्शन? इन्वेंट्री लेवल कैलकुलेट करने के लिए। भैया ना, ऐसे नहीं, ये देख के सुन के समझ के नहीं आएगी, ये करके आएगी। बजटिंग करके आएगी। कर मेरा भाई, कर कर कर, समझ लो, नोट करते रहो। एवरेज 2 months कंजम्पशन बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन समझ आ गया? फिनिश गुड एवरेज 1 month बजटेड सेल्स। समझ आ गया? एवरेज 1 month। कैलकुलेट ओपनिंग वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मिनी क्वेश्चन है मेरा, वार्म अप एक्सरसाइज। सबसे पहले 2 रिक्वायरमेंट पहले सुन लें। स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर प्रोडक्शन शेड्यूल। स्टेप नंबर 1 क्या? प्रिपेयर प्रोडक्शन। या भी ठहरे, पहले क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। ये आपको रॉ मटेरियल का बैलेंस समझ आ गया? फिनिश गुड का बैलेंस समझ आ गया? क्लोजिंग पॉलिसी, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग। ओपनिंग में भी 1500 यूनिट है, क्लोजिंग में भी 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड 60% एज टू कन्वर्जन कॉस्ट। ये भी अंडरस्टूड? यानी इसका मतलब है अगर मैं वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं ना ओपनिंग की, अभी भी कर सकता हूं। कैसे कैसे कैसे? 1500 यूनिट है, मटेरियल 980 प्लस 60% कन्वर्जन कॉस्ट है, 800 प्लस 8 12 12 5 17 17 इंटू 16%। ऐसे ही है। कन्वर्जन कॉस्ट में फिक्स्ड ओवरहेड शामिल होता है कि नहीं? एब्जॉर्प्शन में शामिल होता है, मार्जिन में। अगर मैं आपसे कहूं मुझे वर्क इन प्रोसेस के 1 यूनिट की वैल्यू बताइए कितनी है, कैसे बताएंगे? फिनिश गुड की 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 2680 फिनिश गुड की। अगर मैं आपसे कहूं फिनिश गुड जो है इसकी ओपनिंग स्टॉक कितना है, आप कहेंगे सर जितने यूनिट फिनिश गुड के हैं ना ओपनिंग में उनको 2680 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे ही कहेंगे। और यूनिट्स कितने हैं हमारे पास ओपनिंग में? एवरेज 1 month बजटेड सेल। बजटेड सेल्स 24 था डिवाइडेड 12 2000। तो अगर मैं आपसे कहूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड की वैल्यू कितनी है, क्या बोलेंगे? 2000 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ये पर यूनिट कॉस्ट है। समझ आई बात? और यही अगर मैं आपसे कहूं वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करें ओपनिंग की, वो कैसे करेंगे?
मटेरियल 100% का 100% 980, लेबर और ओवरहेड को ऐड करके उनका 60%, वो कितना है? 800 प्लस 500 प्लस 400, 8 4 12 5 17, 1700 मल्टीप्लाइड बाय 60%, 1020 और प्लस 980 100% है और मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स 3 ठीक है जी। ये क्या आ गई हमारे पास? वर्क इन प्रोसेस। अब समझ रहे किसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? यही अगर मैं आपसे कहता कि वैल्यूएशन करें लेकिन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, आप सारा काम यही करते, सिर्फ इसको इग्नोर कर देते। जैसे फिनिश गुड की कॉस्ट कैलकुलेट करते तो ये इन तीनों को ऐड करते, वेरिएबल तक मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऐड करते, उसे फिनिश यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते। और यही मार्जिनल में अगर मैं आपसे कहता वर्किंग प्रोसेस कैलकुलेट करें तो आप उसमें भी मटेरियल 100% लेकिन कन्वर्जन में सिर्फ ये दो फिगर लेते, ये ना लेते। एग्रेड। अच्छा, ये तो आ गया ओपनिंग फिनिश गुड और ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। क्लियर? ये तो आसान है। क्यों आसान है? इसके दो रीजंस। डाटा यूनिट कॉस्ट का दिया हुआ है और दूसरा इसमें इन्फ्लेशन वगैरह की एडजस्टमेंट कोई नहीं है, ऐसा ही है। भैया ओपनिंग की बात कर रहा हूं ना मेरे भाई, मेरी जान, ओपनिंग की। ओपनिंग में तो कोई एडजस्टमेंट ना कर, इसलिए ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आसान है। बताना क्या चाह रहा हूं आपको, लेसन ये सिखाना चाह रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आसान है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन मुश्किल है, ये बताना चाह रहा हूं मैं। समझ रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक की कैलकुलेशन क्यों आसान है? यूनिट कॉस्ट का डाटा दिया हुआ है और इसमें हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन क्यों मुश्किल है? उसमें इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह, इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह, आपको तो एफिशिएंसी कब बढ़ती कम होती वगैरह रहती है, इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन वो इससे ज्यादा आसान है क्लोजिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि अलग से आप मटेरियल लेबर ओवरहेड कैलकुलेट कर चुके होते हैं, तो जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है, उसको आपने सिर्फ इतना डिवाइड करना होता है यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाती है यूनिट। ऐसा ही है ना, उसकी बेस पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। यानी हालांकि हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्लोजिंग की, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स चूंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऊपर, तो हमने सिर्फ टोटल की फिगर लेके डिवाइड करना है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मार्जिन और एब्जॉर्प्शन की आपका जो कॉस्ट वाला मेथड है, उसकी रिकंसिलिएशन ज्यादा मुश्किल है। उसमें 4 आइटम्स हैं, हमारी 2 आइटम्स हैं, लेकिन वो आपके लिए आसान है। क्यों? पहले कर चुके हैं, फिगर ऑलरेडी शो हो रही होती है। ये चीज समझ रहे हैं? यहां पे अब आगे चलते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन तो उसने दी हुई है, कॉस्ट को आपने कॉस्ट दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन डन। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन भी आसान है। कैसे? यूनिट्स तो आपने कैलकुलेट कर लिए होंगे क्लोजिंग में कितने हैं, आपने सिर्फ उन्हें जो ऊपर मटेरियल लेबर ओवरहेड की कैलकुलेशन हम टोटल अमाउंट्स की हुई है ना, उसको सिर्फ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड से डिवाइड करना है। जैसे टोटल इस साल की टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड को यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड से डिवाइड कर देंगे, 1 यूनिट की मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। इस साल की टोटल लेबर कॉस्ट को यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड से डिवाइड कर देंगे, लेबर कॉस्ट आ जाएगी। इस साल की टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट्स मैन्युफैक्चर से डिवाइड कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। इस साल की फिक्स्ड ओवरहेड को यूनिट्स मैन्युफैक्चर से डिवाइड कर देंगे, 1 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी इस साल की।
उसको कर दे क्लोजिंग स्टॉक के साथ मल्टीप्लाई, क्लोजिंग वैल्यूएशन आ गई। वे समझ रहे हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यूएशन समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, ओपनिंग की आ गई है, क्लोजिंग की अभी करते हैं तो फिर आ जाएगी। आप इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ये किस लिए दे रहा है? कि पिछले साल की फिगर से जब आपने इस साल की फिगर पे आना है तो मटेरियल 8% से बढ़ाना है, डायरेक्ट लेबर 10% से, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 5% से। इसमें कोई प्रॉब्लम? सेल्स वॉल्यूम वुड इंक्रीज बाय 10%। क्या कह रहा है? जितने पिछले साल की सेल थी इस साल सेल कितने से बढ़ेगी? 10% से। सवाल मेरा ये है कि सेल बजट तो उसने पूछा ही नहीं हुआ, तो सेल्स की इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है? ताकि यूनिट्स प्रोड्यूस कैलकुलेट कर सके। ठीक है। अच्छा, ये सेल्स वॉल्यूम वुड इंक्रीज बाय 10% बजट का बता रहा है कि एक्चुअल का बता रहा है? एक्चुअल का 10% इंक्रीज हुआ है। कितने का? एक्चुअल का 10% इंक्रीज हुआ है इस दफा, यानी जितनी पिछले साल एक्चुअल सेल थी इस साल उसका 10% ज्यादा होगा। आगे चलते हैं। बैलेंसिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट वुड बी कैरिड आउट एट ए कॉस्ट ऑफ 20 मिलियन, विच वुड 20 मिलियन हमारे बजटेड प्रॉफिट लॉस में कहीं आएगी नहीं, इसकी डेप्रिसिएशन आती। डेप्रिसिएशन देखते हैं आगे कहीं दिया कि नहीं। इंक्रीज, हाँ ये ठीक है, फ्रॉम 5.8 मिलियन टू रुपीज 7.06। खेल गया था वो, खेल गया। हाँ जी, पिछली कल रिकॉर्ड हो चुकी है ना। अब आपने इस साल जो डेप्रिसिएशन ऐड करनी है वो क्या करनी है? हाँ जी, -5800 को लेस कर देना है और प्लस 7016800 को ऐड कर देना है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट, रिड्यूस, सबसे अहम एडजस्टमेंट, ये लेबर एफिशिएंसी वाली भी अहम है लेकिन ये पहले आप कर चुके हैं। इंक्रीज लेबर एफिशिएंसी बाय 7%। इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाइड बाय 0.93। ये, और अब आते हैं इस क्वेश्चन की सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट की तरफ। आपसे कोई सवाल दिया जाए उसमें 10 एडजस्टमेंट हो, 9 हो जाए 1 ना हो, तो आप कहते हैं सर सवाल नहीं हुआ। हालांकि सवाल हो गया है, एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो आपको ये बताना चाहिए सर ये एडजस्टमेंट नहीं हुई, लेकिन आप क्या करें सर सवाल नहीं हुआ। उस्ताद को फिर पूरा सवाल करवाना पड़ता है। उस्ताद परेशान होता है, ये तो मैंने कल भी सिखाया था, ये क्यों नहीं हुआ, ये तो मैंने परसों भी सिखाया था, ये क्यों नहीं हुआ। पता चलता है वो चीज़ें हो गई थी, एक चीज़ है। तो मेरा ये ख्याल है, मैं भी कुछ भी ना हुआ वो आपसे, मैं ये नहीं कह रहा गलत बोल रहे होंगे। हाँ, जिसने सवाल नहीं किया कुछ में, लेकिन मेरी असेसमेंट के मुताबिक इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट है वो है रिड्यूस रॉ मटेरियल वेस्टेज फ्रॉम 5% टू 2% ऑफ इनपुट। ये है सबसे अहम, इसको समझते हैं। कह रहा है रिड्यूस रॉ मटेरियल वेस्टेज फ्रॉम 5% टू 10%, 2% रिड्यूस हो। इसका मतलब है वेस्टेज पहले भी होती थी, वेस्टेज अब भी हो रही है, लेकिन अब कितनी हो रही है? 2%, कम हो रही है। यानी पहले हमें 100 kg अगर यूनिट्स प्रोडक्शन में फेंकते थे 95 बाहर निकलता था, अब 100 फेंकते हैं 98 निकलेगा। ये ज़हन में रखिएगा। 0.2 फिगर हमने यूज करनी है, 0.95, 0.98। पहले गुड 100% फेंके तो 0.95 यानी 95% आता था, अब गुड यूनिट कितने आएंगे? 98%। क्लियर? जब हमने कंजम्पशन कैलकुलेट करनी है, मटेरियल कंजम्पशन,
तो बताइए इस रेशो की वजह से 5% से कम होके 2%, हमारा सोच के बताना है मटेरियल कंज्यूम्ड ज्यादा होगा कि कम होगा? मटेरियल कंज्यूम्ड ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। तो 0.98 ऊपर आना चाहिए, 0.95 नीचे, कि 0.95 ऊपर और 0.98 नीचे। समझ रहे? वो आवे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रूल कि अगर आंसर 1% से भाई डिनोमिनेटर अगर छोटा है आंसर 1 से ग्रेटर आएगा, डिनोमिनेटर बड़ा है ये समझे नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर बताइए। वो जो कह रहा है कि रिड्यूस रॉ मटेरियल वेस्टेज फ्रॉम 5% टू 10% ऑफ इनपुट, समझाना क्या चाह रहा है? पहले 100% आता था, 5% वेस्ट होता था, 95% गुड यूनिट बनते थे, अब 98% गुड यूनिट बनेंगे। तो इसका मतलब है अब हमारी वेस्टेज चूंकि कम हो गई है तो हमारी कंजम्पशन भी कम हो गई। अब हमारा मटेरियल कंज्यूम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जब इसका इफेक्ट लेना है, इसका इफेक्ट वो कैसे लेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 0.95 डिवाइडेड बाय 0.98। ये साइंस समझ आई कि नहीं? पक्की बात है। सीएम में पढ़ा। अच्छा ये जो एंड पे आप बोलते होते ना सीएम में भी पढ़ा था, ये शुरू में बोल दिया करे मेरे भाई, सारा कल्पने के बाद एंड में बोलते हैं। जिस पे जाना है, जिस पे इन्होंने बताया जिस पे जाना है उससे डिवाइड कर दें, जिस पे उसे मल्टीप्लाई कर दे। भाई इनका देखिए मेरा सिंपल फार्मूला है कि टोटल ज्यादा आएगा कि कम आएगा, मैंने ये रखा हुआ है। अगर टोटल ज्यादा आएगा तो ज्यादा वाली अमाउंट ऊपर रखनी है, अगर टोटल कम आएगा तो फिर कम वाली अमाउंट ऊपर रखनी है। ओके ओके आगे चल रहे। आपका जो मैं बता चुका हूं भाई, बस रहने दे, मुझे लेक्चर कंप्लीट करने दे मेरा भाई। फिर एंड पे सवा चाहते लेक्चर दरमियान, कल भी रिकंसिलिएशन दरमियान में रह गई थी मेरा भाई। तो कह रहा है रॉ मटेरियल वेस्टेज पहले भी होती थी अब भी होगी। पहले 5% थी अब 2% ऑफ इनपुट होगी। पहले वेस्टेज ज्यादा थी अब कम होगी। इसका मतलब ये हुआ एक यूनिट के अंदर हमारा जो मटेरियल है वो अब कम इस्तेमाल होगा निस्बतन। ठीक है, तो कितना कम इस्तेमाल होगा? वो मल्टीप्लाइड बाय 0.95 डिवाइडेड बाय 0.98। सोच किसी भी तरीके से ले, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड पे इस नतीजे पे पहुंचना चाहिए आपको कि जो रिवाइज कंजम्पशन होगी उससे पहुंचने के लिए मल्टीप्लाई करना है 0.95 से, डिवाइड करना है 0.98 से। अब चलते हैं। सबसे पहला मेरा आपका रिक्वायरमेंट, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, प्रोडक्शन शेड्यूल कैलकुलेट कीजिए। शाबाश, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी कीजिए, पास कर दें 1 मिनट के लिए। जी उम्मीद है कैलकुलेशन आपने कर ली होगी। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं की उनके लिए सामने कैलकुलेशन में शो करवा रहा हूँ। प्यारे भाई अब इधर जरा, भाई आपसे अगर होनी होती तो अब तक हो चुकी होती, अब इसको छोड़। हाँ ठीक है, शाबाश। अब जरा इधर वो कह रहा है कि फिनिश गुड है एवरेज 1 मंथ बजटेड सेल। डाटा याद रखें, ये वाला जो ऊपर उसने दिया हुआ ना फिनिश गुड का, एक तो ये कि प्रोडक्शन शेड्यूल सिर्फ फिनिश स्टॉक का बनेगा। दूसरा ये बजटेड प्रोडक्शन और बजटेड सेल है पिछले साल की, इस साल की बजटेड सेल ये नहीं है मेरे भाई। करंट नेक्स्ट ईयर जिसका बजट बना रहे हैं ना उसकी बजटेड सेल ये नहीं है, उसकी बजटेड सेल्स है पिछले साल की एक्चुअल सेल 22,800 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। तो हमने जब इसको कैलकुलेशन करनी है, आपके सामने कैलकुलेशन शो करवा रहा हूं। ओपनिंग एड प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सोल्ड। भाई यही होता है, या माइनस सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओपनिंग कितना है इसमें 1 मंथ उसने बोला 12 महीने होते हैं साल के, 24,000 पूरे साल का है डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा
2000, ओपनिंग में है यूनिट्स 2000, 24,000 डिवाइडेड बाय 12। फिर इसके बाद क्लोजिंग में कितने हैं? अच्छा, इस साल यूनिट सोल्ड कितने हुए, बजटेड सोल्ड कितने हैं? 22,800 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, 22,800 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, यही है बजटेड सेल्स। कितने हैं? 25,080 जी। ये इसको 12 से डिवाइड नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे, ये पूरे साल की सेल। हाँ जी, ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? अब ये सेल है, डिवाइडेड 12 कर ले, तो क्लोजिंग कितना होगा? 25,080 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया? 2090। और बैलेंसिंग की फिगर क्या हो जाएगी? 25,170। यहां पे देखें कोई प्रॉब्लम? क्लियर? इसके बाद अब क्या करना है? हमने जितने भी डाटा उसने हमें दिया हुआ है, ओपनिंग का डाटा पकड़ेंगे, इस साल के फिगर्स को कैलकुलेट करते जाएंगे। मटेरियल की फिगर कंज्यूम कैलकुलेट करनी है, लेबर की, वेरिएबल ओवरहेड की, फिक्स्ड ओवरहेड की, उसके बाद ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, ओपनिंग फिनिश गुड, क्लोजिंग फिनिश। 8 कैलकुलेशन है टोटल। कौन कौन सी है? मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, ओपनिंग फिनिश गुड, क्लोजिंग फिनिश गुड। और इसमें भी जो 4 कैलकुलेशन है, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, ओपनिंग फिनिश गुड, क्लोजिंग फिनिश गुड, ये सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन ऑलरेडी कैलकुलेटेड फिगर की बेस पे होती है। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, ओपनिंग फिनिश गुड, क्लोजिंग फिनिश गुड ऑलरेडी कैलकुलेटेड फिगर्स की बेस पे होती हैं। कैसे? ओपनिंग फिनिश गुड कैसे होगा भाई? पिछले साल की टोटल कास्ट दी हुई है, इसको मल्टीप्लाई कर ले। उसने बोला है ना एफएल वालो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस साल के बेस पे कैलकुलेशन करना है। इस जो पिछले साल की इसमें फिक्स कास्ट को शामिल करना है। जब फिक्स कास्ट को हमने इसमें शामिल करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये टोटल कास्ट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स, और यूनिट्स कितने हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इस यूनिट्स को, जो ओपनिंग के यूनिट्स हैं, टोटल कॉस्ट के साथ ओपनिंग की मल्टीप्लाई कर दें, ओपनिंग फिनिश गुड आ जाएगा। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट कैसे आएगी? कि इसी को यूज करते हुए, डाटा को यूज करते हुए जो उसने इंफॉर्मेशन दी है, वर्किंग प्रोसेस कितने हैं? 1500, 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड 60% एज टू कन्वर्जन कास्ट। ये 100% अमाउंट ले ले, 980 इंटू 100%, और प्लस ये सारी कन्वर्जन कास्ट है ना, इस सारी को टोटल करके 60% से मल्टीप्लाई कर दे। एक वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट आ जाएगी, 1500 से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट आ जाएगी। एग्री करते हैं? अच्छा, ये तो हो गया ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस और ओपनिंग फिनिश गुड। कैसे कैलकुलेट किया? ऑलरेडी उसने कॉस्ट दी हुई है, उसको यूज करते हुए। अगला मेरा सवाल है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस और क्लोजिंग फिनिश गुड की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ जी, इस कॉस्ट की बेस पे अगले साल की जो प्रोजेक्शन करेंगे, जो हम ऑलरेडी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की करते हैं, और उसकी बेस के ऊपर फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर लेते हैं, फिनिश गुड की भी, वर्किंग प्रोसेस की भी। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। तो इसमें असल काम क्या होगा? असल काम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं है, कॉस्ट कैलकुलेट करना है। एग्रीड? तो आइए कॉस्ट कैलकुलेट करें भाई, कॉस्ट कैलकुलेट करें। अच्छा चलिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कह रहा है पर यूनिट है
98 49 इंटू 20। मैं 980 नहीं कह रहा पर यूनिट कास्ट, कह रहा 49 इंटू 20। ब्रेकअप इसलिए क्योंकि आपको पता है हम हमेशा ब्रेकअप यूज करते हैं, वो कभी क्वांटिटी की एडजस्टमेंट देता है, कभी वो प्राइस रेट की एडजस्टमेंट देता है। अब यहां पे रॉ मटेरियल इनपुट, हिंट मैं देता हूं, कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें ओपनिंग स्टॉक की ये मटेरियल कंजम्पशन की कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मटेरियल की एडजस्टमेंट देखिए किधर किधर उसने दी हुई है। ये एक आ गई इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट और दूसरी आ गई वेस्टेज जी। सेल और ग्रोथ की एडजस्टमेंट तो आएगी ही आएगी आपको। ये 10% तो हर वेरिएबल एक्सपेंस का, मटेरियल के साथ भी आएगा, लेबर के साथ भी आएगा, ओवरहेड के भी साथ भी आएगा। इसका मतलब है टोटल 3 एडजस्टमेंट होंगी मटेरियल कास्ट के ऊपर। कितने? 3 एडजस्टमेंट। कौन कौन सी? ग्रोथ की 10%, इन्फ्लेशन की और यहां पे वेस्टेज की। क्लियर? तो अब जरा कैलकुलेट कीजिए कि टोटल मटेरियल, कैलकुलेट कर लेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना टाइम चाहिए आपको? 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट में मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन आपने करनी है। क्लियर? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप लोग भी कीजिए, शाबाश, पास कीजिएगा जी। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। कितने स्टूडेंट ने हाथ उठा के बताइए कितने स्टूडेंट से कैलकुलेशन कर लिया? शाबाश, चलिए चंद एक है। कैलकुलेशन याद रखे इसमें। अच्छा, आपको ये पता चल गया था कि इसमें ओपनिंग स्टॉक भी मौजूद है रॉ मटेरियल का? ये कैलकुलेशन भूले तो नहीं, ठीक है? कि चूंकि ओपनिंग स्टॉक भी शामिल है तो जब रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है हमने, ओपनिंग वाला अलग हो जाएगा और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट सिर्फ इस साल वाली पे आएगा। जरा कैलकुलेट करते हैं हम। पहले तो ये बताइए ओपनिंग स्टॉक है कितना? एवरेज 2 मंथ्स कंजम्पशन बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन। भाई ये पिछले साल, या ओपनिंग वाला कैलकुलेट कर रहे हैं पिछले साल का। पिछले साल की प्रोडक्शन क्या थी? 25,000 फिनिश गुड की। तो इसका मतलब है एवरेज 2 मंथ्स कंजम्पशन 25,000 यूनिट प्रोड्यूस हैं, तो इसके ऊपर कंजम्पशन कितनी होगी पूरे साल की? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 49 kg। भाई ऐसे ही होगा। ये पूरे साल 49 एक यूनिट की है, पूरे साल के यूनिट 25,000 है, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 49 इतने रॉ मटेरियल चाहिए और डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2। कैलकुलेशन करें, आया कि नहीं? स्टॉक 25,000 मल्टीप्लाइड बाय, भाई समझ रहे हैं कि नहीं? ये फिनिश गुड है, ये 49 भैया केजी है, इसलिए मैंने कहा था इधर प्राइस लिख लें। 49 केजी पर यूनिट है, ये प्राइस नहीं है। 20 प्राइस नहीं ना लिखी शुरू में? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये पिछले साल एनुअल कंजम्पशन कितनी है पिछले साल की? टोटल 25,000 मल्टीप्लाई बाय 49, ठीक है जी। ये होगी पूरे साल की कंजम्पशन। अब हम कितना मटेरियल मेंटेन करते हैं? 2 महीने का, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, 204,166। क्लियर? ये हमारी है ओपनिंग स्टॉक में जितना यूनिट केजी पड़े हुए हैं। 1 kg कितने का है? 20 का। तो इसको जरा 20 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना आ गया? 408,333। बताइए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पे पहुंच गए, ठीक है। अब हमने मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है, इस साल कितना चाहिए, इस साल कितना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? भाई जितने यूनिट्स हैं उनको 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस साल कितने यूनिट्स बनाने हैं?
25170। ये 25170 कहाँ से आया? प्रोडक्शन शेड्यूल से। इस साल हमने बनाने हैं यूनिट 25170। ये तो होंगे फिनिश गुड के। इनके लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए? इनटू 49। ये हो गए टोटल केजी। लेकिन ये हुए पिछले साल के फार्मूले के मुताबिक। इस साल का फार्मूला तो बदल चुका है। वो क्या है? हाँ, मल्टीप्लाइड बाय, नहीं 1.08 यहाँ पे एडजस्ट नहीं करना, इन्फ्लेशन नीचे एडजस्ट करनी है। इधर वो फार्मूला 0.98 0.95 वाला मल्टीप्लाइड बाय 0.95 डिवाइडेड बाय कितना आया? 11975 ये है। ये हाँ, एक केजी में है ना। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर दें, प्राइस में आ जाएगा। प्राइस भी लिखवाएं मुझे, यहाँ पे प्राइस चाहिए मुझे। ये भी केजी में बताया आपने, ये हमने रुपीज में है। इसको केजी में बहन क्यों करूं मैं? मैंने जब कभी आपको मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करवाया है रुपीज में करवाया है, और यहाँ पे तो मुझे कंसिस्टेंट रहने दे। ठीक है, मेरा फार्मूला चाहे थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आपको लेंथी नजर आए, लेकिन मैं सेम रखने की आदत है। पहले आपको रुपीज में करवाइए कैलकुलेशन, अब भी रुपीज में करवाऊंगा। कितना हो गया? 25 मैं खुद ही कर लेता हूँ, आपकी मेहरबानी, आप बहुत कोऑपरेट करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 0.95 डिवाइडेड बाय 0.98 मल्टीप्लाई बाय 20 398 डबल, हाँ जी 239। इन्फ्लेशन भी लगा, इन्फ्लेशन क्यों लगा? इन्फ्लेशन वाला कौन था? अच्छा इन्फ्लेशन, इस पे अगर हम इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेंगे तो ओपनिंग में भी इंक्लूड हो जाएगा। हमने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट सिर्फ जो इस साल मटेरियल कंज्यूम्ड, देखिए कैलकुलेशन को समझे। ये हमें टोटल मटेरियल चाहिए इस साल, इसमें से इतनी अमाउंट का मटेरियल ओपनिंग में पड़ा हुआ था वो इस साल कंज्यूम होगा, उस पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो रिमेनिंग हो जाएगा ना, रिमेनिंग, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा इन्फ्लेशन का। 239। अच्छा, अब ना मुझे कैलकुलेशन करने दीजिएगा, दरमियान में ना बोलिएगा, मेहरबानी आपकी। ठीक है, मैं अपनी कैलकुलेशन कर लूँ पहले। 239,115 माइनस 408,333 1982 आ गया। 19828,167 मल्टीप्लाई करना है इसको 1.08 के साथ, ये आ जाएगा 2141420 और ऐड कर देना है 408,333। टोटल कंजम्पशन आई हमारे पास 25497,753। बोल लें क्या यही कंजम्पशन? अब बताइए, किसी को कोई इतराज, कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई, कोई प्रॉब्लम? क्या किया हमने पहले इस साल के मटेरियल कंजम्पशन कैलकुलेट कर ली कितनी चाहिए। इस साल हमने एक यूनिट के ऊपर 49 लगता है, हमने टोटल 25,170 यूनिट बनाने हैं, ये बना लिए। लेकिन 49 लगते थे पिछले साल के फार्मूला के मुताबिक। इस साल चूंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा मशीनरी की वजह से रिवीजन आई है, तो मल्टीप्लाई बाय 0.95 0.98। ये हमें चाहिए टोटल क्वांटिटी, ये है क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड।
जब हम इसे 49 इंटू 0.95 वगैरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाती है क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जब हम इसे 20 से मल्टीप्लाई कर जाते हैं तो हमें चाहिए वो पैसे जो रॉ मटेरियल बाय करने में लगेंगे अगर इन्फ्लेशन ना हो। हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें चूंकि हमारे पास कुछ ओपनिंग में भी पड़ा हुआ है और कुछ हमारा स्टॉक ऐसा है जो कि इस साल बाय करना है, तो हमने ओपनिंग वाला कैलकुलेट करके अलग लिख लिया, उसके ऊपर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं आया। जो इस साल बाय कर रहे हैं उसके ऊपर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आया। आपको अगर याद हो तो ग्रोथ रेट वगैरह हमेशा मैं आपको इधर एडजस्ट करवाता हूं, पहले भी जब मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन की है, और इधर इन्फ्लेशन करवाता हूं। क्लियर? अच्छा मुझे बताइए ये मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट हुआ? क्लियर? ये कैसे कैलकुलेट हुआ? क्लियर? ये कैसे आया भला? ये बैलेंस कैलकुलेट किया हमने, प्रोडक्शन वो उसने कहा था 2 महीने का है, तो हमने 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 49, ये टोटल रॉ मटेरियल, ये 25,000 फिनिश गुड है, मल्टीप्लाई 49 किया रॉ मटेरियल आ गया, डिवाइडेड बाय 12 किया, 1 महीने का आया बैलेंस, मल्टीप्लाई बाय 2 किया। हाँ, और उसके बाद ये केजी में आया, मल्टीप्लाई बाय 20। डन। मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट हो गया, टिक लगा लें। मेरी असेसमेंट के मुताबिक इस क्वेश्चन में सबसे मुश्किल कैलकुलेशन यही थी। आगे चलते हैं, लेकिन मजीद भी कैलकुलेशन करते हैं। अब हमने कौन सी कैलकुलेशन करनी है? लेबर की। अच्छा, लेबर की कैलकुलेशन में अब हमने क्या करना है? कौन कौन सी एडजस्टमेंट है? एक तो होगी लेबर की 800 पर यूनिट। हमने इसे इस साल किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? इन्फ्लेशन और एफिशिएंसी और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ। तो ये आ जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोड्यूस इस साल कितने हैं? 25170 मल्टीप्लाइड बाय इन्फ्लेशन 1.1, और फिर इसके बाद एफिशिएंसी है 7%। 7% एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है तो कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 0.93। कितना टाइम चाहिए कैलकुलेट करने के लिए? 30 सेकंड है आपके पास। कैलकुलेट करके देखें, मैच करें वो आता है कि नहीं। इसमें कोई ये इजी कैलकुलेशन होती है ओवरहेड वगैरह की, क्योंकि इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं होते। रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन मुश्किल है, ठीक है। यानी इन शॉर्ट बजटिंग में जिसको रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैलकुलेट करना आ गया, ये सबसे मुश्किल कैलकुलेशन है, बाकी भी उसको समझ आ गए। जी, ग्रोथ का एक मिनट है रे, लेबर पे जाने से पहले अगर आप पूछ लेती तो अच्छा ना होता। अब मुझे वापस उनकी सारी सोच बदलनी पड़ेगी। मैं चलें आपको बताया ग्रोथ का इम्पैक्ट इसमें इस 25 इसलिए लेंगे क्योंकि जितने इस साल यूनिट प्रोड्यूस हो, ग्रोथ हम किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि कैलकुलेट कर लें इस साल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें। ऐसा ही है, जब हम ऑलरेडी 25 से 170 इस साल के यूनिट्स कैलकुलेट कर लिए हैं तो ये ऑलरेडी ग्रोथ वाली प्रोडक्शन है, इसलिए अलग से ग्रोथ रेट मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है जी। हाँ जी भाईजान, लेबर कैलकुलेट कर लिया? मेरा भाई किधर है? मटेरियल वाली समझ आई है? पक्का? घर जाके दोबारा ये सवाल कर लोगे? ये वाला क्वेश्चन घर जाके आपने दोबारा करना। लेबर करें, लेबर कैलकुलेट कर लिया आपने? मैच होती है, टैली होती है, कैलकुलेशन में कोई फर्क तो नहीं? ओके, अब आगे वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स में उसने इन्फ्लेशन नहीं दी हुई, किधर है भला? रॉ मटेरियल एंड वर्कशॉप 8%। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 500 था, 500 को मल्टीप्लाई, एक यूनिट थी, इसको मल्टीप्लाई करना है जो इस साल यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 25 से 170, फिर मल्टीप्लाई करना है इसको इन्फ्लेशन के साथ 1.08। क्या उसने कुछ और एडजस्टमेंट दी है? नहीं, लेबर एफिशिएंसी का वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड से क्या था? वो जब बताया हो भाई फिर होता है। हाँ जी, बताया ही नहीं है इसमें।
तो इसमें सिर्फ इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट आएगी। यूनिट्स को आपने टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सर करें, अभी करें, अभी करें। इसके लिए आपके पास 15 सेकंड है। हो गई? मैच करते हैं साथ साथ, मैच होती है। चलो अब फिक्स्ड ओवरहेड की तरफ चले। नहीं ठीक है, नहीं ऐसे अब शुरू करवाया तो पूरा करवाएं। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एक यूनिट का 400। पिछले साल के टोटल फिक्स्ड, अब देखें इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि इसका मतलब ये होगा शायद फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम के साथ चेंज होते हैं। पिछले साल के फिक्स ओवरहेड कितने थे? कैलकुलेट करें 9504000 जी। कितने? कैसे कैलकुलेट किए? कैसे कैलकुलेट किए? पिछले साल की प्रोडक्शन। हाँ जी, पिछले साल के पर 400 को पिछले साल के यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ मल्टीप्लाई किया, पिछले साल के फिक्स ओवरहेड आ गए। ऐसे है। अब पिछले साल के फिक्स ओवरहेड आ गए, इस साल के फिक्स ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करें। ना 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 ना, पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करके नई डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करनी है। पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करके इन्फ्लेशन का इंपैक्ट दे देना है, फिर उसके बाद नई डेप्रिसिएशन ऐड करनी है। समझे? कैलकुलेट करें, फिर करें करें करें, शाबाश। वन 1090। देखे मैच है। मटेरियल भी हो गया, लेबर भी हो गया, वेरिएबल ओवरहेड भी हो गए, फिक्स्ड ओवरहेड भी हो गए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई। पक्का? अब क्या करना है? वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड। वैल्यूएशन कर लेंगे आप? ये अगर मैं आपसे कहूं घर जाके कर लीजिएगा ताकि हम कैश बजट कर लें। नहीं अभी ओके ओके अभी कर ले। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, न्यू कंसेप्ट नहीं करना, कोई बात नहीं। अब ऐड ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस और ओपनिंग फिनिश गुड, इसकी कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेट करें। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कैसे होगी भला? कैलकुलेट करें और मैच करें। ओपनिंग की होगी 980 प्लस एब्जॉर्प्शन है ना, 8 प्लस 12 प्लस 17, 17 इंटू 60%, और फिर ऐड करके 1500 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 मिलियन, पूरा 3 मिलियन है। मैच करें। क्लियर भाईजान? क्लियर? अच्छा है, मुझे ये समझ नहीं आती, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ आपकी तवज्जो किसी और तरफ होती है, फिर सवाल आप अजीब गरीब किस्म के पूछते हैं। मेरे भाई एक काम छोड़ दें, ये दोनों जी आपको पता है हमने कौन सी कैलकुलेशन की है? कौन सी? कैसे किया भला हमने? हाँ जी 40, हाँ जी 49 kgs। 49 kg कहाँ से आ गए? वो तो हम डायरेक्ट कॉस्ट की कैलकुलेट कर रहे हैं। वो तो 980 प्लस 980, ये वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इज इक्वल टू 980 प्लस नहीं 1700, आपको समझ ये भी नहीं आनी। 800 प्लस 500 प्लस 400, 1700 मल्टीप्लाइड बाय 0.6,
ये सारी कैलकुलेशन 1 यूनिट की होगी और फिर इसके बाद इस सब को मल्टीप्लाइड बाय 1500। ये भाईजान केजी की इसमें जरूरत ही नहीं, केजी कहाँ से, टोटल कॉस्ट दे दी उसने। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया पक्का। ओपनिंग फिनिश गुड कैसे आएगा? 268 फिनिश गुड कैलकुलेट करें, 1 मंथ बजट सेल 2000, 268 से मल्टीप्लाई करें, देखिए बैच करें। क्लियर जी? कैसे आया भला? ओपनिंग फिनिश गुड की कॉस्ट कैसे आई? हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट किया हमने, वो 2000 आया, ओपनिंग कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वो उसने दी हुई है 2680। क्लियर? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और ओपनिंग फिनिश को क्लियर हो गया। अब आते हैं क्लोजिंग के ऊपर। क्लोजिंग की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? अब इसके दो तरीके हैं, दो तरीके। एक है तरीका जिस तरह उसने ओपनिंग का रेट दिया हुआ है ना, हर रेट का, मटेरियल का अलग, वेरिएबल का अलग। आप मटेरियल को इस साल के टोटल इसी की बेस पे इन्फ्लेशन जैसे जैसे उसने एडजस्टमेंट बताई है वो करते रहे, इस साल की भी टोटल यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन उससे आसान तरीन तरीका ये है कि आपने चूंकि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड टोटल कैलकुलेट कर लिया ना, तो इसको डिवाइड कर दें यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ, पर यूनिट आ जाएगी, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है क्लोजिंग इन हैंड के साथ। ठीक है? और इसी तरह वर्क इन प्रोसेस भाई ये कर लेंगे। ये छोटी सी अब आपकी होम असाइनमेंट है, आपने सारी कैलकुलेशन मैंने आपको करवा दी है, और क्लोजिंग फिनिश गुड वर्क इन प्रोसेस कैसे कैलकुलेट होगा ये भी बता दिया है। कैलकुलेट कर लेंगे? चलिए कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक छोटा सा सवाल आपके जहन में डाल रहा हूं, लेकिन वो नहीं, वो कल भाई ये क्लियर। ये आपकी आज की असाइनमेंट रिपीट है, ये क्वेश्चन तसल, क्योंकि पार्ट्स में हमने किया है, आपने इसको एक दफा पूरा खुद से करना है इंशाल्लाह। बिल्कुल अल्लाह ही हाफिज है, पास में भी, अब भी, आइंदा भी। अच्छा चले, ठीक है, लेकिन कल फिर आप लोगों ने छुट्टी नहीं करनी। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है पढ़ा दूं? कितनों का ख्याल है कल फ्रेश स्टार्ट करें? चले कल करते हैं, लेकिन आपने छुट्टी नहीं करनी, आ जाना। ठीक है? आज की टिकट है, ठीक है, कोई बात नहीं कर रहे। लेक्चर हम इंशाल्लाह आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।